Hello viewers, I am Deepti. Today, as you know, your math paper is coming. So I am going to tell you important topics related with each and every chapter of algebra. जहां पर एक स्टूडेंट कॉमन फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स करते हैं आप, वो सिर्फ दो मिस्टेक्स मैं आपको हर चैप्टर में से बता रही हूँ जो मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस करना। तो अवर फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर इनइक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you are dividing with a negative number, then the sign of inequality will change. Like if it is minus 3x is equal to 9, then x will be greater than and equal to 9 by minus 3. So sign of inequality will be changed. This is the first point from this chapter. And second is whenever there is real number, only then we have to number line pe we have to represent na. If it is a real number, then we have to dark the line. Otherwise if it is a natural number, it is a whole number, integer, rational number, कोई भी है तो उसमें सिर्फ डॉट्स आपको शो करने हैं, ओनली डॉट्स। और ये तो आपको पता ही है, अगर नीचे इक्वलिटी साइन है देन हम डार्क करेंगे, अगर नहीं है नॉर्मल साइन है तो आप सिर्फ उसको हॉलो रहने देंगे। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद लीनियर इनइक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डी ग्रेटर देन 0 तो आपके पास अनइक्वल रूट्स आ रही हैं, और डी इक्वल टू 0 तो इक्वल आ रही हैं, यानी रियल आ रही हैं दोनों केस में। अनरियल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें तो आपको सिर्फ लिखना है। तो इसमें जब डी का आपने आंसर निकाल लिया, फाइनली जब आप x के लिए अप्रोच कर रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो जो फाइनल डिजिट आंसर आया है, जैसे सपोज इट इज 27.535, तो आप point is what is asked in the question. If it is given that significant figure, तो significant, suppose they have asked significant 3 digits, तो significant digits में we have to count these left hand side digits also, means decimal के left hand side में. And if it is up to correct up to 2 decimal places, तो if decimal places then आपको आगे वाले लेने हैं। तो correct up to 2 decimal places means मुझे 53 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 है तो हम एज इट इज भी हटा सकते हैं, इट विल बिकम 53 और 54। ये तो 5 लिया, अगर ये 6 या 7 होगा तो इजीली हम ले सकते हैं, अदरवाइज हमें एक डिजिट और आगे की लेनी पड़ेगी। तो डेसिमल में करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मींस हमें डेसिमल के राइट की डिजिट्स को ही देखना है, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है। सिग्निफिकेंट में वी विल कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड डिजिट्स आल्सो, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है तो 1 मार्क्स पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी गलत हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। ना वर्ड प्रॉब्लम में एक मेन हिंट है कि जो क्वेश्चन के एंड में पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द परचेज, फाइंड द सीपी, फाइंड जो भी, उस चीज को पहले आपने एक्स लेना है, फिर क्वेश्चन को उसके अंदर बनाना है। मेन है स्टेटमेंट को रीड करना है। और सेकेंड पॉइंट इसके अंदर एट द एंड यू कैन चेक योर आंसर। जो भी आपके पास आंसर आया आप उसी स्टेटमेंट में जो उन्होंने दिया उसको चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में आप वहीं बैठे बैठे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स की मेन बात है, बाकी वैरायटी तो बहुत सारी है वर्ड प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमेशा व्हेनेवर जब आपका आंसर ऐसे कि 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, तो आपका ऊपर और नीचे के नंबर में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इट मींस हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाई करना है। एंड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो, तो आपको एक साइड में नहीं करना। इफ इट इज इक्वल टू 5, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे 1 है, तो ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो यू विल अप्लाई एंड इट विल बिकम 5 प्लस 1 एंड 5 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड के लिए नॉर्मली स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, बट द मेजर पॉइंट वेयर यू मेक मिस्टेक इज आप राइट हैंड साइड को कई बार स्किप कर देते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड। एंड सेकंड टिप फॉर दिस चैप्टर इज आप क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सारे इसके अंदर अच्छे से लर्न करके रखेंगे। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट a प्लस बी क्यूब में गलत फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, या फिर स्पेशली a माइनस बी के लिए कि कहां साइन माइनस का आएगा। तो माइनस क्यूब का फॉर्मूला है तो सारे साइन माइनस के होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। जब इसको आप खोलेंगे अपने आप आंसर आएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ज्यादातर फॉर्मूला वी विल अप्लाई a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर a क्यूब माइनस क्यूब फाइनल फॉर्मूला विल बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सारा फॉर्मूला बी वाला ये प्लस का रहेगा, सिर्फ यहां माइनस रहेगा। एंड इफ इट इज अ प्लस फॉर्मूला मींस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन इट विल बिकम ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन पेपर में कवर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिमाइंडर एंड व्हाट इज फैक्टर। Whenever it is given that it is a factor,
तो फैक्टर मींस आपका fx में जैसे सपोज 2 इज गिवन कि 2 फैक्टर है, तो f2 भरने पे आंसर 0 आना चाहिए, बट हमने 2 कब लिया है, जब x माइनस 2 इज अ फैक्टर गिवन। इफ इट इज गिवन x प्लस 2 देन हम यहाँ पर -2 लेंगे, और फैक्टर है तो इट मींस रिमाइंडर 0 है। इफ इट इज गिवन कि रिमाइंडर बच रहा है तो f माइनस 2 भरने पर सपोज इट इज गिवन कि रिमाइंडर 7 है, तो देन इट इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या है इसके अंदर। तो उसके बाद जब लॉन्ग डिवीजन पे आएंगे तो लॉन्ग डिवीजन में एक एक पॉइंट के लिए ध्यान से करना है, क्योंकि एंड में आपका 0 आना चाहिए अगर आपने डिवीजन ठीक किया, और फिर क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे कि क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने सॉल्व किया। ऑल्दो ये चैप्टर्स इजी हैं, बट इसके 30+ मार्क्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, क्योंकि जब मैं क्रैश कोर्स लेती हूँ मोर ऑफ एन आई सी कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के लिए मेन पॉइंट है आपका कंपैटिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी एंड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए कितने नंबर ऑफ रोज दिए हैं, सपोज इट इज XYZ ABC, तो व्हाट इज द ऑर्डर, पहले रोज लेना है देन कॉलम लेना है, ये लिया, ऑर्डर सबसे मेन चीज है। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन आपको पता चलना चाहिए कब कंपैटिबल है। लाइक अगर फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m इंटू n, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर होना ही चाहिए जो इसकी नंबर ऑफ कॉलम है, यानी उसकी नंबर ऑफ रोज वही होनी चाहिए n इंटू p। तो अवर आंसर मैट्रिक्स विल हैव द ऑर्डर ऑफ, यहां से नंबर ऑफ रोज आएगा और यहां से नंबर ऑफ कॉलम आएगा, तो इट्स ऑर्डर विल बी m इंटू p ओनली व्हेन दिस n इज इक्वल टू दिस n। n इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज, दिस शुड बी सेम, only then multiplication is possible in case of matrices। वैसे बहुत इजी चैप्टर है बट यहीं पर हम गलती कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर बन रहा है, जिसमें आपने हमेशा आंसर निकालने के बाद a प्लस डी को फिल करके अपनी AP को एक बार चेक कर लो कि क्या लग रहा है। और जनरली इसमें जहां हो सकती है थोड़ी सी मिस्टेक, सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1d है, तो 2a वी हैव टू टेक, a नहीं लेना क्योंकि जनरली a हमें जनरल टर्म के हिसाब से याद होता है, या फिर इफ लास्ट टर्म इज गिवन देन a प्लस l आपने लेना है, तब यहाँ 2a नहीं लेना। तो ये एक पॉइंट है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरली गलती नहीं होती है। इफ टू अननोन थिंग्स आर गिवन लाइक कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, तो आपको 2 सिचुएशंस गिवन होंगी जिन 2 को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इधर बाय पुटिंग, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, कोई भी मेथड अप्लाई करके 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। जीपी में और एपी में यही डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है वहां हम एपी में हम प्लस कर रहे हैं, जीपी में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप उसको स्प्लिट करो ताकि आपको दिख जाए कि इस तरफ मेरे पास अगर x आ रहा है तो x का क्यूब है, तो इट मींस अगर 27 है तो मुझे पता है ना कि 3 का क्यूब है, तो x का क्यूब, तो इट मींस x इज इक्वल टू 3 हो गया। व्हेनेवर हमें 2 टर्म्स के लिए दिया हुआ है, लाइक सम ऑफ 9 टर्म्स इन जीपी एंड सम ऑफ 5 टर्म्स इन जीपी, तो आपको ये लेना है। तो AR n-1 का आपने फॉर्मूला लगाया, सम ले रहे हैं तो सम में आपको पता है इफ r इज ग्रेटर देन 1, r अगर 1 से बड़ा है तो हम सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम मतलब हम जीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो r ग्रेटर है ना, तो r को पहले लिखना है r-1 और नीचे r-1 और यहाँ पर rn-1 हो जाएगा। इफ r इज ग्रेटर, इफ 1 इज ग्रेटर देन a, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस r आना चाहिए, तो 1 माइनस rn हो जाएगा। तो मेरे से आपने बेसिकली ये चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जनरली ये नहीं आता, लेकिन हमें ये चेक करना है कि हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है r लेस देन 1 है तो हमने ये लेना है, r ग्रेटर देन 1 है तो ये लेना है। दीज आर द कॉमन बेसिक टिप्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा तो ऐसा चैप्टर है कि कोई भी उसको छोड़ेगा नहीं, तो मुझे लगा कि मैं पहले इस पे बनाऊं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूंगी। इफ यू लाइक दीज वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं, कमेंट करते हैं, 2 कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी भी डिफिकल्ट चैप्टर्स बचते हैं, तो अभी भी यही एजेंडा है। तो अभी अगर आज भी आप देखोगे तो 26, 27, 28 और 1 मार्च का क्रैश कोर्स अभी भी बचा हुआ है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन सिर्फ बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट कहने से पेपर अच्छा नहीं होगा। हार्ड वर्क इज योर, ऑल हार्ड वर्क इज फ्रॉम योर साइड। आई कैन ओनली हेल्प यू, फर्स्ट हेल्प यू कैन गिव योर सेल्फ बाय हार्ड वर्किंग। थैंक यू।